पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य सप्तविंशतिः श्लोकः। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अविद्वान् अज्ञः कथं कर्मसु सज्जते इत्याह। अविद्वान अर्थात अज्ञानी पुरुष कथम कर्मसु सज्जते किस प्रकार से कर्मों में आसक्त हो जाता है, इत्याह इस पर कहते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के गुणैः सत्व रज तम तीनों गुणों के द्वारा कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि सभी प्रकार से कर्म किए जाते हैं। प्रकृति के सत्व रज तम इन तीन गुणों के द्वारा ही सब प्रकार से कर्म किए जा रहे हैं। परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार के कारण मूर्ख अंतःकरण वाला पुरुष कर्ता अहम मैं इन कर्मों का करने वाला हूँ इति मन्यते ऐसा मान लेता है। ये जितने भी कर्म हो रहे हैं सत्व रज तम गुणों के द्वारा प्रकृति ही करवा रही है, कर रही है। परंतु अज्ञानी पुरुष अहंकार से मूढ़ अंतःकरण वाला जो अज्ञानी पुरुष है वह ऐसा सोचता है कि कर्ता अहम मैं इन कार्यों को करने वाला हूँ। भाष्य। प्रकृतेः इति प्रकृतेः प्रकृति क्या होती है उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रकृति प्रधानम प्रकृति अर्थात इसका दूसरा नाम है प्रधान। प्रधान यानी माया। सत्व रजस तमसाम गुणानाम साम्यावस्था। सत्व रज तम इन गुणों की साम्यावस्था समान अवस्था को तस्याः प्रकृते प्रकृति कहते हैं। सत्व रज तम तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। तस्याः प्रकृतेः उस प्रकृति के गुणै अर्थात विकारै विकारों के द्वारा गुणों के द्वारा कौन से विकार हो जाते हैं। कार्य करण रूपई कार्य करण रूप से क्रियमाणानि कर्माणि किए जा रहे हैं। कर्माणि कर्म कौन कौन से कर्म। लौकिकानि शास्त्रीयाणि च सर्वशः लौकिक और शास्त्रीय सभी प्रकार के कर्म सभी प्रकार के कर्म स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर जो प्रकृति के विकार हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। सर्व प्रकारै सब प्रकार से सर्वशः का अर्थ है सब प्रकार से जितने भी कर्म किए जा रहे हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा विकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। अर्थात स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही ये कर्म किए जा रहे हैं। कर्म कौन कौन से हैं। शास्त्रीयाणि लौकिकानि दो प्रकार के बताए। लौकिक कर्म
और वैदिक कर्म या शास्त्रीय कर्म, ये सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा, विकारों के द्वारा, कार्यकरण रूप संघात के द्वारा, स्थूल शरीर और इंद्रिय इत्यादि के द्वारा किए जा रहे हैं। सर्व प्रकार सब प्रकार से। इसके बाद देखो, अहंकार विमूढ़ात्मा कार्यकरण संघात आत्म प्रत्ययो अहंकारः। कार्यकरण रूप जो संघात है, समुदाय, कार्य अर्थात शरीर, करण अर्थात इंद्रिय, शरीर और इंद्रियों का समुदाय रूप जो यह संघात है, कार्यकरण संघात आत्म प्रत्ययो, कार्यकरण का शरीर और इंद्रियों का समूह रूप जो है ये, इसमें अपने को मैं मानने वाला, इसी को मैं मानने वाला आत्म प्रत्ययो अहंकारः, इसको अपना मानना ही अहंकार कहा जाता है। यानी कार्यकरण रूप संघात में आत्मबुद्धि करना ही अहंकार है। उस अहंकार के कारण, तेन उस अहंकार के कारण, विविधम नानाविधम अनेक प्रकार से, मूढ़ आत्मा अंतःकरणम यस्य, जिसका आत्मा अर्थात अंतःकरण, यहाँ आत्मा का अर्थ अंतःकरण है, जिसका अंतःकरण मूढ़ हो चुका है, जिस अंतःकरण में ज्ञान नहीं रहा है, अविवेक से युक्त अंतःकरण है जिसका अंतःकरण नाना प्रकार से मूढ़ हो चुका है, ऐसा मूढ़ आत्मा वाला, मूढ़ अंतःकरण वाला। सोयम कार्यकरण धर्मा कार्यकरण अभिमानी, वही यह कार्यकरण धर्मा, कार्य शरीर करण इंद्रिय, इनके धर्मों को अपने धर्म मानने वाला। जिस प्रकार स्थूल शरीर के धर्म है जन्म मृत्यु, तो उन जन्म मृत्यु को अपने में मान लेता है। और करण इंद्रिय समुदाय, जैसे मन का धर्म है सुख दुख का अनुभव करना, तो इन सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये सब धर्म कार्य और करण के जो हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के जो धर्म हैं, उनको अपने में मानकर कार्यकरण अभिमानी, कार्यकरण में अभिमान करने वाला, इसको ही मैं मानने वाला अज्ञानी पुरुष, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, कर्माणि आत्मनि मन्यमानः, कर्मों को अपने में मानता हुआ, कर्मों का अपने में आरोपण करता हुआ, तत्तत् कर्मणाम, उन कर्मों का अहम कर्ता, मैं करने वाला हूँ, इति मन्यते, इस प्रकार से मान लेता है और दुखी होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है। यानी इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो भी कर्म हो रहे हैं वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं। लौकिक शास्त्रीय जितने भी कर्म किए जा रहे हैं, यह कार्यकरण समुदाय के द्वारा हो रहे हैं। प्रकृति के गुणों का जो, यानी प्रकृति के विकारों का जो परिणाम कार्यकरण रूप हमारा संघात है, समुदाय रूप जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, उसके द्वारा ये कर्म किए जा रहे हैं। परंतु अज्ञानी पुरुष अहंकार के कारण उन कर्मों का अपने में आरोपण करके कहता है कि मैं करने वाला हूँ। भाष्य प्रकृतेः इति, प्रकृति प्रधानम सत्वरजस्तमसां गुणानां साम्यावस्था, तस्या प्रकृतेर गुणै विकारै कार्यकरण रूपै क्रियमाणानि कर्माणि लौकिकानि शास्त्रीयानि च सर्वशः सर्वप्रकारै अहंकार विमूढ़ात्मा कार्यकरण संघातात्म प्रत्ययो अहंकारः तेन विविधम नानाविधम मूढ़ात्मा अंतःकरणम यस्य सोयम कार्यकरण धर्मा
सोयम कार्यकरण धर्मा कार्यकरण अभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि मन्यमानः तत्तत् कर्मणाम अहम कर्ता इति मन्यते। यह तो अज्ञानी की दशा बताई। अब ज्ञानी पुरुष उसकी अवस्था बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से कर्मों को किस दृष्टि से देखता है। तत्वविद यह पुनः विद्वान, और जो फिर विद्वान है अर्थात ज्ञानी है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तू शब्द तुलना के लिए आता है। पिछले श्लोक में आया अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ अंतःकरण वाला पुरुष है वो अपने आप को कर्ता मानता है। किंतु तत्वविद की बात आगे बतला रहे हैं। किंतु तत्वविद, तत्व को जानने वाला पुरुष, महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन। महाबाहो के 3 अर्थ हैं। महान भुजाओं वाला, महान मित्र वाला, महान भाई वाला। अर्जुन के भाई, अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण, अर्जुन की भुजाएं सभी महान होने से अर्जुन का नाम महाबाहो। किंतु हे महाबाहो तत्वविद, तत्व को जानने वाला पुरुष। किसके तत्व को? गुण कर्म विभागयोः, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला पुरुष। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं अर्थात इंद्रियां विषयों में व्यवहार कर रही हैं। इति मत्वा, ऐसा मानकर, ऐसा विचार करके, न सज्जते, आसक्त नहीं होता है। किंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला पुरुष। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, एक गुणा का अर्थ है इंद्रिय, गुणेशु का अर्थ है विषयेषु, विषयों में, इंद्रियां विषयों में वर्त रही हैं। ऐसा मानकर न सज्जते, आसक्त नहीं होता है। भाष्य। तत्वविद इति तत्ववित्तु, किंतु तत्वविद, महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन। कस्य तत्वविद, किस तत्व को जानने वाला? गुण कर्म विभागयोर, गुण विभागस्य कर्म विभागस्य च तत्वविद, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला। यह अर्थ हुआ। गुण क्या है? गुणः करणात्मका, गुण है इंद्रियां, श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, सभी ज्ञान इंद्रियां। कर गुणेशु विषयात्मकेशु, विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी इंद्रियां विषयों में वर्तनते व्यवहार कर रही हैं अर्थात श्रोत्र शब्द सुन रहे हैं, त्वचा स्पर्श कर रही है, चक्षु रूप ग्रहण कर रहा है, रसन इंद्रिय रस ले रही है, घ्राण गंध ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार तत्ववेत्ता पुरुष ऐसा मानता है कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्त रही हैं, व्यवहार कर रही हैं, न आत्मा, आत्मा नहीं। इति मत्वा, ऐसा मानकर, न सज्जते, शक्तिम न करोति, न सज्जते का भाष्य है शक्तिम न करोति, उनमें आसक्त नहीं होता है अर्थात अभिमान नहीं करता है। हे महाबाहो, तत्ववेत्ता पुरुष, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला पुरुष। इंद्रियां विषयों में व्यवहार कर रही हैं, आत्मा नहीं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता है। भाष्य। तत्वविद इति तत्ववित्तु महाबाहो, कस्य तत्वविद? गुण कर्म विभागयोर, गुण विभागस्य कर्म विभागस्य च तत्वविद इत्यर्थः। गुणः करणात्मका, गुणेषु विषयात्मकेषु वर्तन्ते, न आत्मा। इति मत्वा न सज्जते,
सक्तिं न करोति।